हेलो एवरीवन, मैं हूं रोहित और आप देख रहे हैं दी एक्सप्लेनेशंस लूप यूट्यूब चैनल। और आज के इस वीडियो में मैं कोटा फैक्ट्री सीजन 1 का रिकैप देने वाला हूं। पर वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने दी एक्सप्लेनेशंस लूप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कर लें, क्योंकि मैं इसी तरह की फिल्म्स और टीवी सीरीज रिकैप्स और एक्सप्लेनेशंस वीडियोस लाता रहता हूँ। तो चलिए कोटा फैक्ट्री सीजन 1 की रिकैप स्टार्ट करते हैं। मिलिए वैभव पांडे से, जो अपने एकेडमिक ईयर के बीच में ही कोटा आता है और प्रोडिजी कोचिंग सेंटर को ज्वाइन करता है। उसे लास्ट बैच यानी 8-10 अलॉट किया जाता है। वैभव की मुलाकात होती है मीना से, जो भी प्रोडिजी में पढ़ता है, और वैभव को कहता है कि तुमने 8-10 अलॉट किया गया और तुमने ले लिया। वैभव वापस से जाता है मैनेजर यानी दीपक के पास और रिक्वेस्ट करता है कि उसे A1 में शिफ्ट कर दिया जाए। और दीपक कहता है ये नहीं हो सकता और साल के बीच में तुम्हें 8-10 मिला है, यही बहुत बड़ी बात है। वहाँ पहुँचते हैं जीतू भैया, जो दीपक को कहते हैं जल्दी से उसका पेमेंट कर देने। वैभव मौका देखकर जीतू भैया से रिक्वेस्ट करता है कि कुछ भी करके उसे 8-10 से निकालने, और जीतू भैया वैभव की जिद को देखकर उसे 50 क्वेश्चन सॉल्व करने को देता है, जो उसे कैसे भी सॉल्व करके कल ही दिखाना होगा। वैभव यहाँ उदय से मिलता है और वैभव, मीना और उदय जैसे तैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और ऑनलाइन भी सॉल्यूशंस ढूंढने की कोशिश करते हैं। वो 42 क्वेश्चंस तो सॉल्व करता है, लेकिन बाकी के 8 सॉल्व नहीं कर पाता। और जीतू भैया समझ जाते हैं कि 42 क्वेश्चंस उसने दूसरे बुक से कॉपी किया है और बाकी के 8 इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि वो क्वेश्चंस जीतू भैया के बनाए हुए क्वेश्चंस है। वैभव मान लेता है कि उसने चीटिंग किया है, लेकिन जीतू भैया वैभव की डेडिकेशन को देखकर उसे एफर्ट्स में 10 आउट ऑफ 10 देता है और उसे A5 बैच अलॉट किया जाता है। और जीतू भैया वैभव को समझाते हैं कि IIT में रटने वालों की कोई जगह नहीं है और कहते हैं कि दोनों अंत तक लड़ेंगे और IIT JEE क्रैक करेंगे। वैभव को कोटा में अच्छा नहीं लग रहा, उसे नींद नहीं आता, मेस का खाना ठीक नहीं लगता और ना ही अच्छे से पानी पीता है और ना ही बाकियों की तरह घंटों बैठकर पढ़ पाता है। उदय और मीना अपने तरफ से वैभव को समझाने की और प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश तो करते हैं और वैभव शिवांगी से दवाई भी लेता है, लेकिन सब बेकार। जीतू भैया को जब वैभव की प्रॉब्लम के बारे में पता चलता है तो वो उसे बताते हैं कि 21 दिनों में कोई भी आदत लग भी सकती है और छूट भी सकती है, और सभी स्टूडेंट को बताता है कि उसे भी स्मोकिंग की हैबिट थी, लेकिन आखिरकार वो छूट ही गया। और वैभव को सलाह देता है कि 21 दिन आदत बनाकर वो सब कुछ करने जो वो अभी नहीं कर पा रहा। वैभव किसी तरह मेस का खाना खाता है, 6-7 घंटे बैठकर पढ़ाई भी करता है और फाइनली 21 दिनों के बाद उसे अपने प्रॉब्लम्स सॉल्व होते हुए दिखते हैं। ऑल थैंक्स टू जीतू भैया, मीना एंड उदय। और जब वैभव की माँ उसे कॉल करती है, वैभव कॉल नहीं उठाता और वैभव की माँ कहती है लगता है उसका मन कोटा में लग गया है। वैभव को प्रॉब्लम होने लगता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। लगातार वैभव के मार्क्स कम आ रहे हैं और एक्सेप्शंस ने तो वैभव के दिमाग खराब करके रखा है। वैभव अपने टीचर्स को ही दोष देता है कि उसके टीचर्स ही उसे ठीक से पढ़ा नहीं पा रहे हैं। टीचर्स भी चेंज होते हैं, फिर भी वैभव की कंडीशन वैसे ही है। एक्सेप्शंस दिमाग में ढुकता ही नहीं है। वो मीना के सामने गुस्से में बरस पड़ता है और सारा गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन सब निकाल देता है। मीना वैभव को जीतू भैया के पास लेके जाता है, जो उसे समझाता है कि सब्जेक्ट से पहले एग्जाम को पढ़ो। JEE में अगर तुम 60% सिलेबस छोड़ भी दोगे तब भी तुम्हारा चांस है कि तुम IIT में जा सकते हो। और कहता है कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक्सेप्शन है जिसका वेटेज 11% है और वैभव को बाकी टॉपिक्स पे कॉन्सेंट्रेट करने को कहता है। प्रोडिजी क्लासेस के स्टूडेंट्स को ब्रेक दिया जाता है ताकि वो स्कूल्स जाकर प्रैक्टिकल्स अटेंड कर पाएं। उदय वैभव को कहता है कि वो प्लान बना रहा है कि वो कोटा घूमना चाहता है अपनी गर्लफ्रेंड शिवांगी के साथ, और वैभव को भी चलने को कहता है क्योंकि शिवांगी की फ्रेंड वर्तिका भी जाने वाली है, जिसको वैभव पहले ही दिल दे बैठा है। उदय यहाँ वैभव के साथ प्लान बना रहा है तो वहीं मीना क्लास की पढ़ाकू लड़की मीनल के साथ बात करने में बिजी है। मीना पहले पढ़ाई करने की सोचता है, लेकिन मीनल के जाने से मीना भी प्लान चेंज कर लेता है और वैभव के ना जाने से मीना चलने को राजी हो जाता है। वर्तिका भी ना जाकर पढ़ाई करने की सोचती है और वैभव ये चांस अपने हाथ से नहीं खोना चाहता और कहता है कि वो वर्तिका को पढ़ने में मदद करेगा। तो वहीं उदय, शिवांगी और इधर मीना और मीनल मस्त कोटा घूम रहे हैं। पढ़ाई करते वक्त दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं, लेकिन एक दूसरे को बोलते नहीं है। वैभव महेश्वरी के लिए एग्जाम देता है सिर्फ इसीलिए क्योंकि वर्तिका ने भी एग्जाम दिया है, और ऐसे भी वैभव को महेश्वरी क्लासेस में नहीं जाना है। एग्जाम के बाद भी वर्तिका और वैभव पढ़ाई के बहाने मिलते रहते हैं और अब 12th की पढ़ाई भी स्टार्ट कर देते हैं। मीना भी मीनल को लाइक करने लगता है, लेकिन मीना का दिल टूट जाता है जब मीनल कहती है कि वो US चली जाएगी। और यहाँ वैभव और वर्तिका को एक साथ शिवांगी छुप छुप कर देख रही होती है। वैभव यहाँ शॉक्ड हो जाता है जब उसे पता चलता है कि वो महेश्वरी क्लासेस के लिए सिलेक्टेड हो चुका है। दीपक और बाटला सर स्टूडेंट से बात करते हैं जिन्होंने छुपकर महेश्वरी का एग्जाम दिया है और उन्हें समझा बुझा कर
A1 क्लास अलॉट कर देते हैं ताकि वो सभी महेश्वरी ना भाग जाएं। वैभव को महेश्वरी नहीं जाना क्योंकि वो प्रोडिजी में ही सेटल्ड है। वो एक स्टूडेंट को सुनता है बात करते हुए कि वो लोग प्रोडिजी में नहीं रहना चाहते हैं क्योंकि प्रोडिजी में A1 में तो कोई भी आ सकता है, लेकिन असली कंपटीशन तो महेश्वरी में है। शिवांगी वर्तिका को कहती है जाकर वैभव को अपनी दिल की बात बता देने, पर वर्तिका को यहाँ नहीं लगता कि वैभव भी उसे पसंद करता है और शिवांगी कहती है कि वैभव वर्तिका को पसंद करता है और ऐसे ही उसने वर्तिका के साथ इतना टाइम नहीं बिताया और उसने महेश्वरी का एग्जाम दिया, लेकिन वो महेश्वरी जाना भी नहीं चाहता है। वैभव जीतू भैया को बताता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स महेश्वरी जाने की सोच रहे हैं और जीतू भैया कहता है कि इसमें नया क्या है, बहुत सारे स्टूडेंट्स जाते हैं और वैभव को समझाता है कि उसे महेश्वरी जाना चाहिए। उसे प्रोडिजी के A1 में होने से अच्छा है वो महेश्वरी के A5 में स्ट्रगल करे, लेकिन वैभव जाना नहीं चाहता। तब जीतू भैया अपने एक्सपेंसिव गिफ्ट्स दिखाते हैं जो कि जीतू भैया के स्टूडेंट्स ने उन्हें दिया है और वैभव को समझाता है कि उसे IIT में जाना है तो उसे महेश्वरी जाना चाहिए और वैभव जीतू भैया की बात सुनकर महेश्वरी जाने का मन बना लेता है। तो फाइनली निकलते वक्त वैभव शिवांगी को गले लगाता है और मीना भी कहता है कि वो लोग IIT में जरूर मिलेंगे और गले लगते हैं। वर्तिका भी आकर वैभव से मिलती है और दोनों फिर से मिलने का वादा लेकर वैभव उदय के साथ महेश्वरी निकल जाता है। महेश्वरी में वैभव को A3 अलॉट किया जाता है और वहां वैभव की मुलाकात होती है A7 के स्टूडेंट सुश्रुत से, जो काफी घबराया हुआ है और कहता है कि उसे 11th के स्टार्टिंग में ही आ जाना चाहिए था। और वैभव यहाँ जीतू भैया, मीना और उदय की बातों को याद करते हुए कहता है सिर्फ 21 दिन की मेहनत है, उसके बाद रंग खुद ब खुद चढ़ जाएगा। और यहाँ कोटा फैक्ट्री सीजन 1 एंड होती है। तो आपको ये रिकैप वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और अगर आपने दी एक्सप्लेनेशंस लूप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कर लें, क्योंकि मैं इसी तरह की फिल्म्स और टीवी सीरीज रिकैप्स और एक्सप्लेनेशंस वीडियोस लाता रहता हूँ। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। टेक केयर।